यूरोप ने पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से कौमी एयरलाइन को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त। वज़ीर आज़म ने पीटीआई को फितना और तखरीबकार टोला करार दे दिया। अमन आमा से मुताल्लिक आला सतह इजलास में कहा, तमाम तखरीबकारों के खिलाफ FIR काटी जाएं और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। गवर्नर राज लगाने की धमकियां ना दो, जिसे गवर्नर राज लगाने का शौक है पूरा कर ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली से खिताब, बोले मुल्क को जिस जानिब ले जा रहे हैं बड़ा नुकसान होगा। वज़ीर आज़म ने PTI को फितना और तखरीब का टोला करार दे दिया। अमन आमा से मुतालिक आला सतह के इजलास में कहा, PTI सियासी जमात नहीं, तखरीबकारी का टोला है। तमाम तखरीबकारों के खिलाफ FIR काटी जाएँ और कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस्लामाबाद पर चौथी बार लश्कर कुशी की गई। KP हुकूमत साजिशों में मसरूफ़ है। इनको मुल्क की मईशत और सूबे की कोई परवाह नहीं, बस एक ही एजेंडा है, विफाक पर चढ़ाई करके हर चीज़ तह बाला कर दें। सरकारी वसाइल से लैस जत्थे ने मईशत को ऐसा शदीद घाव लगाया कि तस्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे बलवे से मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान और दुनिया भर में पाकिस्तान की रसवाई होती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खुसूसी शिरकत की। हुकूमत का बुलवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स जलाओ घिराव करने वाले फसादियों की निशानदेही करेगी। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत और अफराधी कुव्वत बढ़ाई जाएगी। आला सतह इजलास में इस्लामाबाद के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने और फॉरेंसिक लैब के कयाम की मंजूरी। लैब में तहकीकात और शवाहिद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। पीआईए के तैयारे फिर से यूरोप की फ़ज़ाओं में उड़ने को तैयार। यूरोप ने पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से कौमी एयरलाइन को फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त। अयासा ने ख़त लिखकर वजारत हवाबाजी और पीआईए को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म का पाबंदी उठाए जाने का खैर मकदम, कहा यह पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मुज़हर है। पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकम होगी और माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी अब अपनी एयरलाइन में यूरोप का हवाई सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI दौर में एक वज़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से पाबंदी लगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में पूरी टीम और सिविल एविएशन ने बहुत मेहनत की, 4 साल लगे, अब जाकर कामयाबी मिली। पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी के अमल में फ़ायदा होगा। उम्मीद है बरतानिया और दीगर ममालिक भी पाबंदी उठा लेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीआईए की हवाबाजी से जुड़े तमाम इदारों को मुबारकबाद। एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने कहा, 4 साल में हमारे मुख्तलिफ ऑडिट्स हुए। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी के मैयार पर पूरा उतरना टीम की मेहनत का नतीजा है। DG सिविल एविएशन नादिर डार ने यूरोपीय एयर सेफ्टी के फैसले को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा, यह वज़ीर आज़म, वज़ीर हवाबाजी और सेक्रेटरी एविएशन के ताउन से मुमकिन हुआ। मौसर हिफाजती निगरानी के लिए सब ने अनतक कोशिश की। गवर्नर राज लगाने की धमकियां न दो, जिसे गवर्नर राज लगाने का शौक है पूरा कर ले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली से खिताब, बोले हम कुर्सियों वाले नहीं, गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ। अपने लीडर की रिहाई के लिए पुरअमन एहतिजाज किया। हुकूमत ने मजालिम ढाए, मुल्क को जिस जानिब ले जा रहे हैं बड़ा नुकसान होगा। मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करके दम लेंगे। स्पीकर बाबर सलीम की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास रात 7 बजे के बजाय 9 बजे के बाद शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालिफत। PTI को अपने तर्ज अमल पर गौर करने का मशवरा भी दे दिया। रहीम यार खां में गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI ने कहा, गवर्नर राज जमहूरियत के मनाफी है, लेकिन नागुज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। मुल्क में अनार की किसी भी मसले का हल नहीं,
शफाफ इलेक्शन होने तक सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए ताकि आवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में आए और मुल्क के समत दुरुस्त करें। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को APC बुला ली। दीगर सियासी जमातों को शिरकत की दावत। ANP के सदर अहमद वली ने दावत कबूल कर ली। फैसल करीम कुंडी बोले, PTI ने KP को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश में मसरूफ़ है। KP में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत जी फैक्टो वज़ीर आला चला रही हैं। गवर्नर की विफाकी हुकूमत से सूबे की सूरत हाल में दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त। सदर अवामी नेशनल पार्टी अहमद वली ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत कर दी। बोले, 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पाबंदी का बेहतरीन जवाब है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ अना और जिद पूरी होगी। सूबे के वजीर आला और मुझ पर हमला हुआ, चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अपील। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ सुन लें, ये पख्तूनों की सरजमीन है। निगलने की कोशिश की तो नस्लें याद रखेंगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था, हम जमहूरी सोच रखते हैं, इसलिए किसी को तखरीबकार और कातिल लीग नहीं कहा। मुतालिबात के लिए तहरीक जारी रहेगी। अगला लाहे अमल बानी PTI से मुशावरत के बाद देंगे। मुआविन खसूसी खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला KP अलीमिन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को हटाने की मंजूरी दे दी। समरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दी गई। मिशाल यूसुफजई को अगस्त 2024 में भी सूबाई काबीना से बाहर कर दिया गया था। PTI कोर कमेटी से भी फारग किया गया। मिशाल यूसुफजई की 8 अक्टूबर 2024 को बतौर मुआविन खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहाली हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC बोर्ड मीटिंग आज फिर होगी। वर्चुअल मीटिंग 10 से 15 मिनट जारी रही। तमाम बोर्ड मेंबरान शरीक हुए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाने के मौके पर कायम। ज़राए ICC के मुताबिक मामले के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ से गौर हैं। उम्मीद है कोई हल तलब फार्मूला निकल आएगा। उधर चेयरमैन PCB की दुबई में अहम मुलाकातें। CEO ICC और दीगर हुकाम से मिले। पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार। भारतीय क्रिकेटर्स ने यादें ताज़ा की। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली का कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। वरिंदर सहवाग और हरभजन बोले कि पाकिस्तान में उनसे किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। MS धोनी भी पाकिस्तानी खानों के मद्दाह। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद हैं। मुल्क की ज़र मुबादला की बचत के लिए अहम और ठोस इक़दाम। एक और IPP का हुकूमत से मुआहिदा हो गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, वेगास के पावर प्लांट्स के साथ मुआहिदा हो चुका। हमने IPPs को बताया है, इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद सकते। IPP से नज़रसानी मुआहिदों के बाद बिजली 5 रुपये तक मज़ीद सस्ती होगी। 26 रुपये का यूनिट खित्ते के किसी मुल्क में नहीं। आवाम बहुत जल्द ऐलान होते देखेंगे कि हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। अब मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम है। करंट अकाउंट $200 मिलियन सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, हुकूमत के मकामी कर्जे 45% हैं, जो खित्ते के ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा नहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब से तजावज़ कर गए हैं। पाकिस्तान की बैंकारी सनत मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। बैंक डिपॉजिट्स में 2 साल में 22% से बढ़कर 26% का इजाफा हुआ। अब बैंकों को बिजनेस मॉडल बेहतर करना होगा। प्राइम मिनिस्टर की इस विजन को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया है और अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इस डिसीजन को करने में कामयाब हो जाए। हम लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से स्टेटमेंट को बड़ा वेलकम करते हैं और इनकरेज करते हैं गवर्नमेंट को ऑन प्राइवेटाइजेशन। हम सब आपके साथ हैं, ये होना चाहिए क्योंकि ये जो अदारे बहुत एक सफ़ेद हाथी की तरह मुल्क को खाए जा रहे हैं।
ये बजाय इसके कि हम पे बोझ हों, ये हमारा पाकिस्तान का मुल्क मिलत का रेवेन्यू का ज़रिया होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि वो आए और बिज़नेस करे। गवर्नमेंट चीज़ों को फैसिलिटेट करे, बिज़नेस को प्रमोट करे, ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि गवर्नमेंट आके डायरेक्ट बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाए। ताजिरों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के कारोबार को निजी शोबे के हवाले करने के बयान की हिमायत कर दी। कहा, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी निजी शोबा ही कारोबार करता है। रेलवे, PIA और स्टील मिल जैसे इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए निजकारी जरूरी है।